बिना किसी खर्च के अपने प्लेन सूट को दें स्टाइलिश लुक। इस कट वर्क नेक डिज़ाइन के पैटर्न की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है। इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने इसके 2 पैटर्न कट किए और इनको इस तरह से अलग से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया, एक को इस तरह से और दूसरे पैटर्न को इस तरह से। और सबसे पहले इस पैटर्न के यहाँ से साइड से कपड़े को मैं स्टिच करूँगी। इस तरह से इस कटवर्क पैटर्न के साइड पे इस तरह से इसको स्टिच कर लिया, इस तरह से इसकी साइड पे सिलाई लगा ली और उसके बाद इसको अपनी फ्रंट के इस तरह से बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट किया और यहाँ पे दरमियान में सिलाई लगा ली। यहाँ पे दरमियान में सिलाई लगाने के बाद पैटर्न के इस तरह से फ्यूजिंग के साथ साथ कटवर्क के साथ साथ इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। इसी डिज़ाइन के साथ आप अपने कटवर्क स्लीव्स, कटवर्क दामन और कटवर्क ट्राउज़र बॉटम भी बना सकते हैं। इस तरह से कटवर्क्स के साथ साथ इसको स्टिच करने के बाद इसके अंदर से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली और उसके बाद कटवर्क्स के अंदर इस तरह से कट्स लगा लिए। कट्स लगाते हुए ख्याल रखना है कि सिलाई ना कटे और उसके बाद इस तरह से इसको पलट लिया। यहाँ पे मैंने सीज़र की नोक को यूज़ किया, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया और अब दूसरे पैटर्न की बारी आ जाती है। इसके नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा और यहाँ पे साइड पे सिलाई लगाई। इसके अंदर ये मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी नोक पे आके इस तरह से नीडल को अंदर रखना है और इस धागे को इसके अंदर इस तरह से रख के एक स्टिच आगे लिया और फिर इस धागे को इस तरह से इसके अंदर कर दिया इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से अगले कटवर्क पे सिलाई लगा ली और इसी तरह से इस तरह से धागे को कट कर लिया और अगले कटवर्क के अंदर भी कटवर्क की नोक पे इस तरह से धागे को रखा, एक स्टिच आगे करने के बाद इस धागे को अंदर की तरफ ले लिया इस तरह और उसके बाद इस तरह से सारे कटवर्क्स के साथ साथ इसको स्टिच कर लिया। इस थ्रेड को इस तरह से इसके अंदर रखने का पर्पज़ मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। इस तरह से सारा मैंने इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कटवर्क्स के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। इस तरह से सारे कटवर्क्स के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद जो ये फ्यूजिंग आ रही है, फ्यूजिंग के साथ साथ राउंड में भी इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसको और सारे राउंड फ्यूजिंग के साथ साथ इसको स्टिच कर लिया और उसके बाद इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली, गलाई में कट्स लगा दिए और इसी तरह से बाहर वाले जो सारे कट वर्क्स आ रहे हैं उन कट वर्क्स के अंदर भी इसी तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते हुए जो हमारी सिलाई आई हुई है, सिलाई के ऊपर कट ना लगे, इस बात का ख्याल रखना है। इस तरह से इन सारे के अंदर कट्स लगाने के बाद इस नेक को बड़ी नीडल की मदद से इस तरह से डोरी की तरह से इसको यहाँ पे पहले थ्रेड को इस तरह से पक्का किया और उसके बाद बड़ी नीडल को इस तरह से उल्टा इसके अंदर नेक के अंदर इस तरह से डाल के और इसको जिस तरह से हम डोरी को पलटते हैं इस तरह से इसको डोरी की तरह पलट लेना है। इस तरह से नीडल को बाहर निकाला और यहाँ पे इसको इस तरह से इकट्ठा किया और यहाँ से स्टार्ट में पहले ध्यान देना है कि इस तरह से दोनों साइड से कपड़े को अंदर की तरफ कर लेना है और उसके बाद इस तरह से इसको आराम से धागे को पीछे की तरफ खींचना है और इस तरह से ये हमारा ये जो नेक लाइन है ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। और अब जो यहाँ पे मैंने वो किनारे के ऊपर धागा रखा था उसके ऊपर स्टिच किया था वो यहाँ पे इस तरह से यूज़ होंगे, उनको इस तरह से खींचना है और हमारे इसकी नेक की नोक इस तरह से बाहर को निकल आएगी। इन सारे कटवर्क के किनारे इस तरह से बाहर निकल आएंगे और यहाँ पे फिर धागे की एक साइड को इस तरह से कट करके दूसरी साइड को इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से धागा बाहर निकल आएगा। अब इस तरह से इसको मैंने सीधा करके यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। ये अंदर का नेकलाइन इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब जो शर्ट के ऊपर नेकलाइन बनाया था इसको इस तरह से रखना है, इसकी दरमियान और इसका कोने को इस तरह से आपस में इस तरह से नीडल की मदद से इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में इसको रखना है और यहाँ पे मैंने एक पर्ल इसमें इस तरह से ऐड किया और इस तरह से इसको यहाँ पे इस स्टिच को इस तरह से पक्का कर लेना है। नेक की उल्टी साइड पे मैंने इसको नीडल को इस तरह से गुजारा और यहाँ पे उल्टी साइड पे ही इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया और इस तरह से सारे कटवर्क्स के अंदर इस तरह से एक एक पर्ल को यूज़ किया और इस तरह से हमारा नेकलाइन रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।